नमस्कार, वेलकम बैक मेरे माइंड फिट के साथियों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शक्ति की जो आपको न सिर्फ ज़्यादा काम करने की ताकत देती है बल्कि उसे शांति और संतुलन के साथ करने की कला भी सिखाती है। जी हाँ, आज का विषय है माइंडफुल प्रोडक्टिविटी। स्टीफन कोवी ने कहा दोस्तों, द की इज़ नॉट टू प्रायोरिटाइज व्हाट्स ऑन योर शेड्यूल बट टू शेड्यूल योर प्रायोरिटीज़। दोस्तों कुछ साल पहले, जी हाँ सच की बात है, कुछ साल पहले मैं हर वक्त काम में डूबा रहता था। कैलेंडर फुल एकदम, ईमेल्स बैक टू बैक, मीटिंग्स एंडलेस, एक के बाद एक मीटिंग। फिर भी दिन के अंत में लगता था कि कुछ किया ही नहीं। एक दिन मेरी बेटी ने मुझसे पूछा, पापा आप थक क्यों जाते हो जब आप सारा दिन बस बैठे ही रहते हो। उस एक मासूम सवाल ने मुझे झकझोर दिया। मैंने सोचा शायद मैं बिजी हूँ लेकिन प्रेजेंट नहीं हूँ, और वहीं से शुरू हुआ मेरा सफ़र माइंडफुल प्रोडक्टिविटी की ओर। क्या आपने दोस्तों कभी महसूस किया कि आप दिन भर काम में लगे रहे, लेकिन अंदर से एक खालीपन बना रहा, हर काम को करते हुए जैसे कोई ऑटो पायलट चला रहा है, मतलब ऑटोमेटिक कर रहे हो सारे काम। हर दिन के एंड में ऐसा लगता है कि एनर्जी आपकी बहुत ड्रेन हो गई है, लेकिन सेटिस्फेक्शन जो है बिल्कुल ज़ीरो, नहीं मिला ही नहीं सेटिस्फेक्शन। तो आज का वीडियो आपकी सोच और काम करने के तरीके को बदल सकता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर आपका माइंड फिट चैनल में स्वागत करता हूं दिल से, और आपको बधाई देता हूं कि आज 43 दिनों से हमारे कोर्स को फॉलो कर रहे हैं और माइंड को मैनेज करने को लेकर रोज़ कोई ना कोई नई टेक्निक, नई बात सीख रहे हैं। आपसे एक निवेदन है कि कृपया हमारे नए चैनल माइंड फिट ग्रोथ को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वहाँ हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पर, NLP पर 60 दिनों का ही एक कोर्स चला रहे हैं। वह भी आपके बहुत काम का कोर्स है दोस्तों। दोनों कोर्स कर लेने के बाद आप अपने बेस्ट वर्जन को पाने की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, ये मेरा दावा है। चलिए अब आज के टॉपिक पर आते हैं। क्या है आज का टॉपिक? व्हाट इज माइंडफुल प्रोडक्टिविटी। माइंडफुल प्रोडक्टिविटी का मतलब है काम करते समय पूरी अवेयरनेस के साथ प्रेजेंट रहना और हर टास्क को हार्ट और माइंड, दिल और दिमाग दोनों से करना। इसका मतलब है दोस्तों कि बिजी नहीं बल्कि मीनिंगफुल बने रहना। इसका मतलब है मल्टीटास्किंग नहीं बल्कि फोकस्ड सिंगल टास्किंग। और इसका मतलब है हसल नहीं बल्कि हार्मनी। दोस्तों UCLA की एक स्टडी के अनुसार जो लोग माइंडफुलनेस को प्रोडक्टिविटी में इंटीग्रेट करते हैं, मिला देते हैं, उनमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, इमोशनल रेगुलेशन और क्रिएटिविटी तीनों बेहतर हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि व्हाई इट मैटर्स नाउ। आज की दुनिया में हम सब दोस्तों बिजी होने की बीमारी से जूझ रहे हैं। सब बिजी रहते हैं, लगातार नोटिफिकेशंस, टास्क स्विचिंग, एक काम से दूसरा काम, एंडलेस टू डू लिस्ट है आपके पास रहती है। लेकिन रिसर्च कहती है मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को 40% तक कम करती है, और हर बार जब आप काम छोड़कर कुछ और करते हैं तो आपका ब्रेन 23 मिनट तक वापस फोकस मोड में नहीं लौट पाता। यानी कि काम तो हो रहा है लेकिन असर नहीं आ रहा। तो कैसे बढ़ाएं अपनी माइंडफुल प्रोडक्टिविटी को, राइट? 5 तरीके हैं, 5 प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज फॉर माइंडफुल प्रोडक्टिविटी। पहली स्ट्रेटजी, स्टार्ट योर डे विथ प्रेजेंस नॉट प्रेशर, राइट? सुबह की शुरुआत इंस्टाग्राम या ईमेल से नहीं, सांसों की अवेयरनेस या ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग से करें, राइट? दोस्तों हर सुबह 3 बातें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। इससे आपका दिमाग स्कैर्सिटी से अबंडेंस में शिफ्ट हो जाता है। क्या नहीं है से क्या है में चला जाता है। मैं ऐसे 5 बातें रोज लिखता हूँ। क्या आप जानते हैं कि ओप्रा विनफ्रे हर सुबह ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखती हैं और फिर ध्यान भी करती हैं। उन्होंने कहा है कि ये 2 चीज़ें उन्हें ग्राउंडेड और फोकस बना के रखती हैं, चाहे दिन कितना भी क्योटिक क्यों ना हो। दोस्तों हार्वर्ड की रिसर्च कहती है कि मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से सेरोटोनिन रिलीज होता है, जिससे माइंड आपका काम और फोकस्ड बना रहता है। सुबह की दिनचर्या में 5 से 10 मिनट का इंटेंशन विजुअलाइजेशन भी जरूर जोड़ें। यानी कि आप
आंखें बंद करके अपने दिन की सबसे ज़रूरी मीटिंग या सबसे ज़रूरी काम को इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, देख रहे हैं उसको, जैसे वो सफलता से पूरा हो रहा है, राइट। इससे क्या होगा कि ब्रेन न्यूरल रिहर्सल शुरू कर देता है और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाता है। इस उलटवासी को हमेशा याद रखें, स्टार्ट स्लो टू गो फास्ट, राइट। दूसरी स्ट्रेटेजी, वन टास्क वन माइंड। मल्टीटास्किंग से दिमाग में तनाव बढ़ता है और प्रोडक्टिविटी घटती है। जैसे जब आप कोई ईमेल लिख रहे हो दोस्तों, तो सिर्फ वही काम करें, ईमेल ही लिखें बस, उस वक्त व्हाट्सएप ओपन ना करें। स्टीव जॉब्स का पूरा काम करने का तरीका इसी प्रिंसिपल पर टिका हुआ था। फोकस मीन्स सेइंग नो टू 1000 थिंग्स, ये बोलते थे वो। वे हर प्रोडक्ट लॉन्च के समय पूरी तरह एक चीज पर ही ध्यान देते थे और बाकी सब हटा देते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की स्टडी में पाया गया कि मल्टीटास्किंग करने वाले लोगों का IQ टेम्परेरी 15 पॉइंट्स तक गिर जाता है, यानी ड्रंक होने जितनी क्लैरिटी आपकी घट जाती है। सोचिए जरा कितनी ज़्यादा क्लैरिटी आपकी घट जाती है। दोस्तों, जब भी आप किसी गहरे काम में हों जिसमें गहरे फोकस की ज़रूरत हो, तो इसे पोमोडोरो मेथड से करें। क्या है वो? 25 मिनट का अनइंटरप्टेड फोकस और फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लें ताकि माइंड आपका रिलैक्स हो जाए। ये टेक्निक ग्लोबल प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट टिम फेरिस भी यूज करते हैं और ये नाचीज भी इसी टेक्निक को यूज करता है। ये समझ लें कि डू लेस बट डू इट बेटर, राइट। तीसरी स्ट्रेटेजी, इंसर्ट ब्रेथ ब्रेक्स एवरी आवर। हर 60 मिनट या 90 मिनट पर 2 मिनट की ब्रीदिंग ब्रेक लें। आंखें बंद करें, डीप ब्रेथ लें और सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दें। जब मैं दोस्तों न्यूज़ रूम में लगातार कई घंटे काम करता था, तो हर 1.5 घंटे में मैं अपना टेबल छोड़कर बाहर 2 मिनट शांत बैठता था। ये मुझे रीसेट करने में मेरी हेल्प करता था। गूगल के ऑफिसेस में एम्प्लॉयज़ को एनकरेज किया जाता है, किस बात के लिए? कि वे हर घंटे माइंडफुल ब्रीदिंग या वॉकिंग का ब्रेक लें। वहाँ नैप पॉट्स और ब्रेथ जोन्स भी बने हुए हैं ताकि प्रोडक्टिविटी सस्टेनेबल रहे। रिसर्च कहती है कि ऐसी माइक्रो माइंडफुलनेस पॉजेस से, इस तरह के पॉजेस लेने से क्या होता है? कॉर्टिसोल लेवल्स गिरते हैं और मेंटल एनर्जी रिचार्ज होती है। इन ब्रेक्स के साथ अगर आप ओपन स्काई या नेचर को भी देख पाएं, तो आई रिलैक्सेशन और नर्वस सिस्टम बैलेंस भी तेजी से होता है। याद रखिए दोस्तों, पॉज इज नॉट अ वेस्ट, इट इज अ रिचार्ज, राइट। चौथी स्ट्रेटेजी, डिफाइन योर डेली बिग 3। दोस्तों, हर दिन के लिए सिर्फ 3 सबसे इम्पैक्टफुल काम तय कीजिए, उन्हीं पर फोकस कीजिए। रेस्ट आर बोनस, यह बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में जो भी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा हो, और प्रोजेक्ट बाय द वे एक ही चलना चाहिए, एक समय में एक प्रोजेक्ट, उसके साथ भले ही सपोर्टिंग प्रोजेक्ट और चल रहे हो, लेकिन एक प्रोजेक्ट चलना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो आप क्या हो जाएगा? मल्टीटास्किंग का शिकार हो जाओगे और ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। मैं इसी 3 सबसे ज़रूरी काम वाली स्ट्रेटेजी के चलते ही पिछले 2 साल में बहुत सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कर पाया हूँ। जैसे मैंने एक समय हर दिन 14 टास्क की लिस्ट बनाई, 5 ही हो पाते थे पूरे। फ्रस्ट्रेशन मेरा बढ़ता गया। फिर मैंने सिर्फ 3 बिग आउटकम्स फिक्स करने शुरू किए और देखा कि मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ गया है और रिजल्ट भी मुझे पहले की तुलना में बहुत बेहतर मिलने लगे। दोस्तों, वॉरेन बफेट कहते हैं, राइट डाउन योर टॉप 25 गोल्स, सर्कल योर टॉप 5 और बाकियों को अवॉइड एट ऑल कॉस्ट उस लिस्ट में डाल दो। उनका मानना है कि फोकस तभी बनता है जब प्रायोरिटीज आपकी क्लियर हो। साइकोलॉजी टुडे के अनुसार फोकस्ड डेली इंटेंशन सेटिंग से घबराहट क्या होती? कम होती है और परफॉर्मेंस 27% तक बढ़ जाता है। डेली बिग 3 को व्हाइट बोर्ड पर विजिबल लगें, दिखना चाहिए आपको, और हर बार पूरा होते ही उसको टिक करें। न्यूरोसाइंस कहता है कि हर टिक पर डोपामिन रिलीज होता है। आई कैन वाउच फॉर दिस। ये नेक्स्ट टास्क के लिए मोटिवेशन को बढ़ाता है। ये समझ लें दोस्तों कि प्रोडक्टिविटी इज नॉट डूइंग मोर, इट इज डूइंग व्हाट मैटर्स, राइट। 5वीं स्ट्रेटेजी, एंड द डे विथ क्लोजर नॉट क्योस। दोस्तों, दिन खत्म होने से पहले 5 मिनट रुकिए, रिफ्लेक्ट कीजिए, आज मैंने क्या मीनिंगफुल किया, मैंने कहाँ डिस्ट्रैक्ट होकर समय को खोया, मैं कल क्या बेहतर कर सकता हूँ।
जैसे मैं अब हर रात बिस्तर पर जाने से पहले एक लाइन लिखता हूँ दोस्तों, आज का सबसे सेटिस्फाइंग पल क्या था। आपको पता है दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन हर रात खुद से एक सवाल पूछते थे, व्हाट गुड हैव आई डन टुडे। इसी नाइटली रिफ्लेक्शन से, रात को होने वाले रिफ्लेक्शन से उन्हें डिसिप्लिन और डीपली इंटेंशनल बनाया। स्लीप फाउंडेशन की एक स्टडी बताती है कि नाइटली रिफ्लेक्शन यानी रात सोने से पहले पूरे दिन के बारे में सोचने से कि तुमने क्या अच्छा किया, क्या ख़राब किया, स्लीप क्वालिटी, आपकी नींद की क्वालिटी भी बेहतर होती है और नेक्स्ट डे फोकस भी तेज होता है। इसलिए दोस्तों, आप बेड टाइम पर 5 मिनट सक्सेस विजुअलाइजेशन ज़रूर करें, जैसे आपने अपने अगले दिन का सबसे इम्पोर्टेंट काम शानदार तरीके से पूरा किया। ये सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग स्लीप में, नींद में और ज़्यादा गहरी होती है। यह जान लें कि रिफ्लेक्शन ब्रिंग्स कंप्लीशन एंड कंप्लीशन ब्रिंग्स पीस। चलिए अब डेली प्रैक्टिस का समय है, ये आपको आज अप्लाई भी करना है। लाइक जो बातें मैं बता रहा हूँ, सुबह 3 बातों के लिए ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करें, ठीक है। अपने टॉप 3 टास्क लिखें और सिर्फ उन्हें प्राइमरी मानें। पोमोडोरो मेथड से कम एक फोकस्ड काम करें। हर 90 मिनट के बाद गहरी सांस लेने के लिए 2 मिनट का ब्रेक लें, ठीक है। रात को सोने से पहले एक लाइन लिखें, क्या आज का सबसे सेटिस्फाइंग पल क्या था, उसके बारे में लिखें। चलिए अब आज का डेली चैलेंज, तैयार हैं आप डेली चैलेंज के लिए? मैं आज सिर्फ बिजी नहीं रहूँगा, मैं प्रेजेंट और पर्पसफुल रहूँगा। कमेंट में लिखिए आपने आज कौन सा काम पूरे माइंडफुलनेस से किया। दोस्तों, आज आपने सीखा कि माइंडफुल प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है, काम करते हुए शांति कैसे लाई जा सकती है, मल्टीटास्किंग के जाल से कैसे बाहर निकलें, कैसे हम छोटे छोटे पॉजेस से एनर्जी को वापस लेकर आएं और कैसे वर्ल्ड क्लास लीडर्स जैसे ओपरा विनफ्रे, स्टीव जॉब्स और बेंजामिन फ्रैंकलिन इसे रोज़ाना अपनाते थे अपनी रूटीन में। दोस्तों, कल हम बात करेंगे, कल यानी डेट 44 को, आइडेंटिटी शिफ्टिंग, खुद को रिडिफाइन करना ही असली बदलाव है। आपकी आइडेंटिटी ही आपकी हैबिट्स और चॉइसेस को शेप करती है। तो अगर आइडेंटिटी बदल जाए तो सोच, व्यवहार और परिणाम सब कुछ बदल सकता है। तब तक याद रखिए, प्रेजेंट रहने वाला माइंड ही सबसे शक्तिशाली माइंड होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। जय हिंद।